बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जिस पर हमारा कोर्स चल रहा था ट्रायम्फ कोर्स क्लास 10 के बच्चों के लिए कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन का चैप्टर वाइज मैथ्स का। ठीक है, तो उस कोर्स में बेटा आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे हम पॉलिनोमियल का, जिसमें और मैं आपको कुछ कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें मेरा फोकस आज के लेक्चर में रहने वाला है आपका केस स्टडीज क्वेश्चन पर और असर्शन रीजन क्वेश्चन पर मेरा फोकस रहने वाला है। तो आप छोटी सी ये वीडियो होगी, आप इसे देखिए, आपकी तैयारी में थोड़ा सा और ज्यादा ये वैल्यू एडिशन कर जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बेटा रखता हूं। ठीक, स्क्रीन पर मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन बेटा लगा रहा हूं। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपके सामने एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और आपसे कहता है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा और बीटा जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। अल्फा और बीटा बेटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का क्यूब, पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 2। ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन है विदाउट नंबर वाला, केवल वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। कैसे होगा, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल से, जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, इसमें सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहां से सम ऑफ रूट्स, रूट्स कौन से हैं बेटा आपके, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी बोले तो एक्स का कोफिशिएंट जो है तो माइनस लगाएंगे, और x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का p, अपॉन में a के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो मिल रही है प्लस का p। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा c अपॉन a के। c अपॉन a के बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां से c की वैल्यू क्या होती है, c बेटा जो नंबर रहता है खाली वाला वो होगा। तो अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है बेटा, q है, और a की वैल्यू अगेन कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में 1 है, तो मतलब यही लगभग आ जाएगा। तो दो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। अब इसका एलएचएस उठाइए, तो आपको दिया है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं साइड में यहां लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बेटा बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं यहां पर अटेम्प्ट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, अपॉन में क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो एक काम करिए, अल्फा बीटा इसके नीचे अलग कर दीजिए, इसके नीचे अलग कर दीजिए। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो जो कि है p के बराबर, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, p के बराबर। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, q के बराबर, और माइनस का यहां से क्या बचा 2। तो यही आपको प्रूफ करना था, p स्क्वायर अपॉन q माइनस का 2। तो ये आपका प्रूफ आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपका थोड़ी सी आपका अलग तरीके का क्वेश्चन था, जिससे थोड़ी सी आपकी तैयारी को और ज्यादा थोड़ा सा मजा आ जाएगा आप लोगों को करने में क्वेश्चन, और थोड़ी सी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, क्वेश्चन का दिमाग का लेवल थोड़ा सा और आपका इंक्रीज करेगा, सोचने की आपकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी और इंक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको केस स्टडी के रूप में लेने वाला हूं, दो केस स्टडी कराऊंगा, और उसके बाद अभी पहला क्वेश्चन, अभी इसके बाद असर्शन रीजन का क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये आप नोट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन वो देता है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको असर्शन क्या दिया हुआ है, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं असर्शन क्या दिया हुआ है आपको। असर्शन उसने दिया है कुछ बेटा, असर्शन में उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर जो है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के क्या है, इसके रियल रूट है। कैसे रूट है, रियल रूट है। ओके, रियल रूट्स बोले तो इसके जो आप फैक्टर करोगे वो रियल आएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा रीजन दिया है इसने, रीजन दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। अच्छी बात बोल दी। कहता है कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, a quadratic equation can have almost, mostly can have almost 2 roots, almost at most 2 roots। ये आपसे कहता है। तो ये वाली बात तो सच है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम बेटा 2 रूट्स आ सकते हैं, और जो कि उसने बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव द मोस्ट एट द मोस्ट 2 zeros, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 रूट आ सकते हैं। एट, ये वर्ड थोड़ा सा उसने इस्तेमाल किया हुआ है, कैन हैव एट द मोस्ट ये बोले थे, कैन हैव एट द मोस्ट 2, मतलब इसके 2 रूट से। ये वाली बात तो सच है, बिल्कुल सच है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट आ सकते हैं, 2 ही रूट आ सकते हैं, आपको पिछले लेक्चर में बताया। तो ये रीजन तो ट्रू है। बात करते हैं असर्शन के बारे में, क्या इसके रियल रूट आएंगे? तो आप इसके फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसके आप फैक्टर करेंगे, तो आप फैक्टर करेंगे तो इसके 4 क्या आएंगे फैक्टर, 5 और 1। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, तो 0 के बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस का 4x। पर यहां से एक चीज समझ में आने वाली बात है कि इस केस में आपके फैक्टर पॉसिबल नहीं। सर ऐसे कैसे, सर ऐसे कैसे? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके डी निकालने की हम कोशिश करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालते हैं। जहां से ए की वैल्यू आप 1 लेंगे, बी की वैल्यू आपको 4 मिलेगी और सी की वैल्यू बेटा आपको मिलेगी 5। यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहां से अगर आप डी निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि डी की वैल्यू जो है, यहां से बी का बेटा आप स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी, तो यह हो जाएगा 4 4 16 और ये हो जाएगा 4 5 20 है। डी की वैल्यू आ गई -4 जो कि 0 से छोटी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर डी की वैल्यू बेटा 0 से छोटी आएगी, डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आएगी तो उस केस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी रूट होते हैं, ना कि रियल रूट। तो इसने बोला है इसके रियल रूट आएंगे, बट यहाँ पर आपने डी निकाला तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रूट जो है वो इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू बेटा लेस देन 0 आ चुकी है। तो इसका मतलब ये रीजन जो असर्शन वाली बात इसने बोली है ये बेटा फॉल्स बोली है, रीजन इसने बेटा ट्रू बोला है। तो मैं कह सकता हूं कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपको दिया हुआ है फोर्थ वाला बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक और मैं इसके बाद असर्शन रीजन आपके लिए बेटा लेने वाला हूं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद अपन केस स्टडी की बात करेंगे। बेटा आपको एक और देता है, वो क्या कहता है समझेंगे। आपसे कहता है असर्शन और रीजन। आपसे कहता है इफ द सम ऑफ द रूट सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस का 8, और इसने कहा है कि इसका जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट बोलो या सम ऑफ जीरोस बोलो, एक ही चीज है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बेटा इसने दिया हुआ है आपको 2। ओके, तो k की वैल्यू उसने बोला कि अगर इसका सम ऑफ रूट्स जो है इस इक्वेशन का वो 2 हो जाए तो k की वैल्यू, देन k की वैल्यू आपसे बोलता है 1 होगी। तो ये आप चेक करेंगे। ठीक, अगर इसका सम ऑफ रूट बेटा 0 के बराबर है तो आपको k की वैल्यू चेक करनी है, क्या 1 होगी या नहीं होगी। दूसरे में आपसे कहता है कि सम ऑफ रूट जो है, जो सम ऑफ रूट इक्वेशन पे निकाले जाते हैं, सम ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स बेटा जो निकाले जाते हैं, मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसके जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। उसने ये बोला है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में है तो उसका सम ऑफ रूट जो है वो इस निकाला जाता है, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। क्या ये बात सच है? तो अगर मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, आपको खुद भी, आप ये दूसरे टीचर से भी पढ़ चुके हो, आपको आइडिया होगा कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला जो होता है वो बिल्कुल सच है, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होता है। मतलब अगेन रीजन बेटा ट्रू हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करता हूं तो सम ऑफ रूट बेटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। सम ऑफ रूट्स ये बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। यहां से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू बेटा आपको 2 दे दी है, यहां से माइनस का बी क्या होता है, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस का 2k, और यहाँ पे अपॉन ए के लिए यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 की वैल्यू आपको 2k के बराबर दे रखी है, तो k इज इक्वल टू बेटा 2 अपॉन में 2 मींस 2 1 जा 2। यहाँ से k की वैल्यू आपको प्यार से 1 देखने को मिल रही है। इसका मतलब बिल्कुल इसने k को 1 निकाल के दिया हुआ है, बिल्कुल आपका बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस बार बेटा आपका असर्शन भी ट्रू है। इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और यही बात देखिए, ये जो बात इसने कही है फॉर्मूले को माइनस का बी अपॉन ए, इसी चीज को बेटा रीजन ने एक्सप्लेन भी करके दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब इस बार जो आपका ऑप्शन आने वाला है, इस बार जो आपका ऑप्शन आने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपको ए वाला वो आपको देखने को मिलेगा। तो 2 assertion reason मैंने आपको कराए, क्वेश्चन कराए, जिससे आपको assertion reason वाले क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बेटा मैं ऐसा। अगले अब केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, तो आपके सामने मैं केस स्टडी कराने वाला, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। स्टडी रखी गई है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे आराम से। आपसे बोलता है कि पंकज फादर गेव हिम सम मनी टू बाय एवोकाडो फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ, तो एवोकाडो के प्राइस दिए हुए हैं, एवोकाडो के प्राइस दिए हुए हैं, कुछ पॉलिनोमियल के रूप में बेटा प्राइस दिए हुए हैं, यानी ये जो प्राइस है उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। ओके, अब इस केस में बेटा उसने ये बोला है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं या रूट्स हैं, आप जो समझो जो बोलो, ठीक है। उसके बाद उसने एक चीज ये बोल दी है कि जो अल्फा है वो बीटा से बेटा बड़ा है, अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, मतलब एक रूट दूसरे वाले से बड़ा होगा, जो बड़ा वाला रूट होगा आप उसको अल्फा मान लोगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से, उसने पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको पहले वाले पार्ट में उसने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है। सेकंड पार्ट में आपसे कहता है, सेकंड पार्ट में आपसे कहता है कि इसके जीरोस निकाल दीजिए, जीरोस ऑफ px निकाल दीजिए, जीरोस ऑफ px निकाल दीजिए। चलो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड फॉर्म में बेटा आपसे वो कहता है, तीसरे वाले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स बेटा आपके हैं अल्फा प्लस 2 और बीटा माइनस 1 और बीटा माइनस 1, अल्फा प्लस 2 और बीटा माइनस 1। एक ऐसी क्वाड्रेटिक दूसरी बनानी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा माइनस 1। वेरी गुड। और इसी के बेटा ऑप्शन देता है और वाला, इसी में आपसे कहता है कि अगर बीटा इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 12 आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपसे कहता है k की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, k की वैल्यू आपको निकालनी है। और आपसे कहता है कि बीटा जो है, जो इस वाली इक्वेशन का जो बीटा आपका निकल के आएगा वो इस वाली इक्वेशन का रूट है। तो आपको क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग जाएगा, आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख सकते हैं और पहले तो खुद से पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ से मैं अगर सम ऑफ रूट्स की बात करूँ, अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में निकालूंगा, तो यहाँ से माइनस का बी, मतलब यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू निकालूं तो माइनस का 24 हो जाएगा, और सी की वैल्यू निकालूं तो मुझे 128 देखने को मिलेगा। वेरी गुड। यहाँ से अब अगर मैं बात करता हूँ अल्फा प्लस बीटा की, तो जो कि बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस का 24
और अंदर एक और माइनस, मतलब बाहर फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद ए की वैल्यू अगर आप कर देंगे तो 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 24। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल देंगे। इसका मतलब एक्चुअल में आपको 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 24 का जब आप इसको प्यार से, इसका इज्जत के साथ इसका स्क्वायर करेंगे, तो आप पाएंगे आंसर कितना आएगा, 576, जो कि आपको प्यार से देखने को मिलेगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आपसे निकलवाई है वो कितनी आ रही है आपकी, 576। ठीक है, तो पहला वाला तो बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद बात अगर मैं करता हूं, फिर आपसे कहता है इसके जीरोस निकाल दीजिए, जीरोस निकाल दीजिए पीएक्स के। तो पीएक्स के जीरो निकालने में क्या ही आपको जोर पड़ रहा है, क्या ही जोर पड़ रहा है आपको फैक्टर करना आता है, आपको फैक्टर करना आता है। इसको एक बार करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 128 इज इक्वल टू 0, 128 इज इक्वल टू 0। यहां से इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 128 को 24, किस तरीके से ब्रेक होगा ये, इसके फैक्टर जो आपको आएंगे वो आएंगे 16 और 8, 16 और 8। तो यहां से अगर मैं लिखूं, इसे लिखूंगा 16x माइनस का 8x प्लस का 128 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मैं x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 16 माइनस का 8 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे प्यारे प्यारे दो रूट इसके देखने को मिल जाएंगे, x माइनस 16 और यहाँ से x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिलेगी 16। ओके, और यहाँ से इसका यहाँ कर देता हूँ मैं सॉल्यूशन, तो x माइनस 8 को अगर मैं 0 के बराबर करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 8। तो दो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, 16 और 8। अब उसने क्या बोला है, अब आपसे उसने बड़े इज्जत के साथ बोल दिया था कि जो बड़ा वाला रूट है वो अल्फा है और छोटा वाला रूट जो है बीटा है। इसका मतलब आपको क्लियरली यहाँ से अल्फा की वैल्यू 16 मिल जाएगी और बीटा की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू आपको 8 देखने को मिल जाएगी। अल्फा और बीटा आपके आ चुके हैं। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आपका हो चुका है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कहता है दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 2। तो सबसे पहले अल्फा प्लस 2 की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू 16 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, और बीटा माइनस 1 तो बीटा माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 1 मतलब 7। आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल दीजिए, सम ऑफ रूट्स इनको जोड़ देंगे कितना आएगा 18 प्लस 7, जो कि आपको देखने को मिलेगा 25। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 18 इंटू 7 कर दीजिए, 18 7 सा 126। ओके, अब आपको फॉर्मूला पता है क्वांटिटी इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको कितनी दी है 25, क्योंकि अगले वाले के रूट बेटा ये है ना दोनों, तो ये हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 126 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इजी था, बहुत इजी, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, अब कुछ बचा नहीं है। तो आपसे कहते हैं कि इक्वेशन दी हुई है और इसका बीटा जो है वो इसका रूट है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो रूट्स होता है या जीरो, इसका नाम जीरो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसको उठाकर के किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन का पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, पूरा आंसर जीरो हो जाता है। तो इसीलिए अगर बीटा इसका रूट है या बीटा इसका जीरो है, तो अगर आप बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में उठा करके पुट करेंगे तो आंसर आपको किसके बराबर मिलेगा, जीरो के बराबर। ओके, क्योंकि बीटा इसका रूट है, तो आप इसको अगर इस बीटा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर जीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन क्या दी रखी है, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, यहाँ से बीटा की वैल्यू है 8, आप इसमें 8 पुट कर देंगे तो k इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8 प्लस 12। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर, क्योंकि बीटा इसका रूट है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस बीटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब यहां से
8 8 64, 64k प्लस 6 8 48 और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से 64k प्लस 48 और 12 को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 60। ओके, इज इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं। यहां से 64k इज इक्वल टू माइनस का 60, k इज इक्वल टू माइनस का 60 अपॉन 64 काट देंगे, 2 3 6 0 का 0 और यहां से 2 3 6 2 2 4 15 16। तो k की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी माइनस का 15 अपॉन 16। तो k की वैल्यू भी आपकी आ गई है। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बार दोबारा चेक कर देते हैं कि बीटा की वैल्यू अगर 8 आई है, बीटा को इसमें पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा 8 8 64k 6 8 48 प्लस 12, 48 और 12 को आप ऐड कर देंगे, आपको 60 मिल जाएगा बहुत प्यार से। उसके बाद आप देखेंगे यहां से 64 माइनस का 60 और काट के 30 अपॉन 32 15 और 16। ओके, तो यहां से k की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 15 अपॉन 16। ठीक, अगली केस स्टडी बेटा मैं आपके लिए एक और कराने वाला हूं जो कि इस लेक्चर की लास्ट केस स्टडी होगी। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं उसके आंसर आप मुझे देंगे। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर बेटा आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, उसके कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं। तो अभी एक केस स्टडी और सॉल्व करते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। केस स्टडी दी हुई है, उसमें आपको एक ग्राफ दिया है इसने कुछ इस तरीके का। ये ऊपर दिया है बेटा हाइट और यहां दिया हुआ है बेटा एक्स एक्सिस पर टाइम। ओके, यहां टाइम की वैल्यू आपको पर्टिकुलरली 5/4 दी है। ठीक है, 5/4 और ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। चल, तो ये सारी बातें आपसे बोलता है कि एक डॉल्फिन है, ए पूल एट एन एक्वेरियम, अ डॉल्फिन जंप आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से आपको स्पीड दे दी है डॉल्फिन की, स्पीड ऑफ डॉल्फिन जो कि आपको दी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, जितना ये कूद रही है हर सेकेंड 20-20 सेंटीमीटर कूद रही है। उसकी हाइट जो है, यहां से जो कूद के जंप मार रही है वो, उसकी जो हाइट को उसने एक पॉलिनोमियल के फंक्शन के रूप में बेटा आपको दिया हुआ है। जो हाइट दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है, जो हाइट है उसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाया है टाइम का, तो यहां में ht लिख लेते हैं, जो कि बराबर है 20t माइनस का 16t स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक, उसने कहा यहां से टाइम की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उसकी हर पर्टिकुलर टाइम पर आपको उस इसकी हाइट आपको पता चलती रहेगी कितना कितना कूद रही है। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है, कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के आप जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे 20t माइनस 16t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आप एक काम करेंगे, यहां से आप 4 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा 5t माइनस और यहां से बल्कि 4 नहीं, आप ऐसे 4t पूरा कॉमन निकाल सकते हो। तो यहां से 4t मैंने कॉमन निकाला। जब मैं 4t कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4t को जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो यहां से t इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 मीन्स t इज इक्वल टू 0। यहां से 5 माइनस 4t को जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो यहां से 4t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 5/4 मिलेगा। दो बातें हमें देखने को मिलेंगी, यानी दो रूट्स जो आप मांग रहे थे इसके पॉलिनोमियल के, रूट्स आ जाएंगे बेटा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके पॉलिनोमियल के रूट आ गए 0 और 5/4। देखिए बहुत बढ़िया, तो आपके पॉलिनोमियल के रूट्स आ चुके हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं।
पार्ट में आपसे कहता है व्हाट विल बी द हाइट एट t इज इक्वल टू 3/2। अगर इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी जब टाइम की वैल्यू 3/2 हो जाए। ओके, तो हाइट का फंक्शन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हाइट का फंक्शन बेटा आपको दिया हुआ है 20t माइनस 16t स्क्वायर। कहता है हाइट की वैल्यू आपको टाइम बराबर 3/2 पे निकालनी है, तो t बराबर 3/2 आप इसमें पुट कर दीजिए, तो h 3/2, यहां पर इसकी हाइट आ जाएगी 20 3/2 माइनस 16 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसे 2 से काट देंगे, 2 टाइम्स 20 मतलब 30 माइनस 16, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 2 2 4 4 4 16 4 9 36 4 9 36। तो दोबारा चेक कर लेता हूं मैं। ओके, दोबारा चेक करते हैं इसको। 20 थ्री की वैल्यू 3/2 आपने पुट करनी है, 3 की वैल्यू आपने 3/2 पुट करनी है, तो 2 टाइम्स 20 30 4 4 4 16 4 9 36। ओके, तो 30 माइनस 36 यानी कि माइनस का 6। माइनस का 6 का मतलब क्या है? माइनस का 6 बेटा मतलब ये है कि हाइट नेगेटिव नहीं होती है जनरली, बट यहाँ से आपको वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये डाउनवर्ड आएगी, क्योंकि हाइट यहाँ पर ये पहुंच जाएगी ना, उसके बाद ये नीचे ऐसी हाइट घटना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जब टाइम की वैल्यू आपकी 3/2 होगी, उस समय पर इसकी बेटा ये ऊपर मूव कर चुका होगा और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसलिए बेटा हाइट इसकी घट रही होगी, इसलिए -6 आपको ये हाइट देखने को मिल रही है। ओके, तो -6 का मतलब ये मत बोलना कि अरे सर आपकी माइनस हाइट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। बेटा यहाँ पर हाइट का ये माइनस का हाइट नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो हाइट है उसकी वो नीचे की तरफ आ रही है, घट रही है। ओके, डायरेक्शन के लिए वो दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ से आप उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे कहता है तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस डिड द डॉल्फिन कवर्ड हिटिंग द बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। जब यहाँ पर वाटर लेवल को वो हिट कर जाएगा तो उस समय पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। देखिए एक बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये जो चल रहा है, उड़ रहा है वो डॉल्फिन, अब ये जब टाइम की वैल्यू 5/4 होगी, जब टाइम की वैल्यू 5/4 होगी उस समय पर ये नीचे आ गया होगा, उस समय पर नीचे आ गया होगा, ये वाली बात। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। देखिए जब टाइम की वैल्यू 5/4 है, जब टाइम की वैल्यू 5/4 है उस टाइम पर डॉल्फिन नीचे आई है, तो मतलब इस टाइम पर उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। तो डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड दी हुई है 20। ओके, यहां से 5/4 सेकंड में कितना चला होगा, तो आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 से काट दोगे तो 4 5 20, तो d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो ग्राउंड पर, मतलब जंप लगाने से पहले जितना भी ये मूव करी होगी, जितना भी डिस्टेंस है चली होगी, नहीं पता, बस इतना आपको पता है कि यहाँ पे जब वो ग्राउंड तक आके गिरेगी उस टाइम पर जो डिस्टेंस इसका कवर होगा वो आपको क्या होगा 25 सेंटीमीटर तक, उतना डिस्टेंस कवर कर लेगी ग्राउंड पर वापस से लौटने से पहले। अगला इसका इसी का और वाला पार्ट है, इसी का और वाला पार्ट है, उसमें आपसे कहता है आफ्टर जंपिंग आउट द वाटर एट व्हाट टाइम विल द डॉल्फिन विल रीच एट अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की किस समय पर ये डॉल्फिन जो है 4 सेंटीमीटर की हाइट को कवर कर लेगी। टाइम निकालेंगे तो यहां से आपको एक क्वेश्चन दी हुई है ht इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। ओके, अब यहां से आपको क्या करना है, आपसे कहता है जब इसकी कितने टाइम के बाद ये हाइट जो है अपनी 4 सेंटीमीटर कर लेगी, मतलब ये जो हाइट है 4 सेंटीमीटर जब हो जाएगी उस टाइम पर कितना टाइम इसे, उस समय उसे कितना टाइम लगेगा हाइट को 4 सेंटीमीटर करने में। तो आप एक काम करेंगे, इसको सही से लिखेंगे क्वेश्चन को, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा 16t स्क्वायर, ये प्लस का इधर के माइनस का 20t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आप इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी बेटा 4t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 1। आपने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो 4t स्क्वायर 5t और 1, अब इसके आप फैक्टर करेंगे तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4t कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा t माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ से एक काम करेंगे, t माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से
t माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो टाइम इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से 4t माइनस वन इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 4t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 1/4 आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कब कब हो सकता है, ऐसा 1 सेकंड के बाद हो सकता है, या 1/4 सेकंड के बाद ऐसा हो सकता है। तो आपको टाइम की दो वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। और ठीक है, और आगे के लेक्चर्स भी आपको अदर चैप्टर्स में मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन चैप्टर आपको अगले लेक्चर में चाहिए। ये पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने बेटा आपको करा दिया है। ओके, और कमेंट सेक्शन में आपके जो उसके होमवर्क क्वेश्चन में आपको देने वाला हूँ उसके आंसर करिएगा। थैंक यू।